गमे मुस्तफा में दिल जरा अश्क बार हो जा। गमे मुस्तफा में दिल जरा अश्क बार हो जा। धोकर वो बारे सियां आईना वार हो जा। धोकर गुबारे सियां आईना वार हो जा। वो अभी करेंगे तेरे गमे हिजीर का मदावा। वो अभी करेंगे तेरे गमे हिजर का मदावा। तड़पे दिले शकीस्ता जरा बेकरार हो जा। तड़पे दिले शकीस्ता जरा बेकरार हो जा। हमारे सिंध में लाड़काना में एक बुजुर्ग, मेरा ख्याल कादरी सिलसिले के बुजुर्ग हज़रत पीर कासिम मशहूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका विसाल हो गया। तो मैं सिंध में उमूमन जब सफर करता था तो कभी सखर, कभी मोहनजोदाड़ो एयरपोर्ट पर, कभी नवाबशाह एयरपोर्ट पर, तो कोई ना कोई बुजुर्ग मुझे मिलते थे। एक दिन पीर कासिम साहब के साहबजादे नाले मिठू मुझे मिल गए। तो वो फोकड़ तैयारा था जिसमें अब तो मेरा ख्याल पता नहीं चलते ही नहीं चलते। हजरत के साथ ही मेरी निशिस्त थी, तो हम कराची जा रहे थे। मैंने उनको कहा कि हजरत कोई मुझे वाकया सुनाए, कोई बात सुनाए। तो कहने लगे एक हजरत पीर कासिम साहब जब उम्रे पर जाया करते थे, शायद जुबैर भाई आप मिले उनसे मदीना शरीफ में, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है 84-85 में तो उनका साल हो गया होगा। अच्छा आप नहीं थे उस वक्त? अच्छा बाहर ये चादर अच्छा। तो वो कहने लगे कि वो हजरत जो थे मेरे वालिद साहब, उनके वालिद साहब जो थे वो तमाम मुरीदों के पासपोर्ट लेकर कराची जाते थे। कराची में ही वीजा का प्रोसेस होता था, टिकट वगैरह वो लेकर आते थे। कहने कि एक दफा मेरे अब्बा जी रहमत, और ये रमजान शरीफ से पहले पहले जाते थे और रमजान पूरा वहीं करके फिर वापस आते थे। तो कहने कि एक दफा वालिद साहब क़िबला तशरीफ लाए तो गालिबन उस वक्त गौस अली शाह साहब वजीर आला थे सिंध के। उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, उनके एक मुरीद का वीजा नहीं लगा। यानी उन्होंने किस हाई लेवल के ऊपर बात की होगी कि वीजा फिर भी नहीं लगा। तो वो कहने लगे कि वो जब तशरीफ लाए तो सबके पासपोर्ट और टिकट वगैरह उनके पास थे। तो मुझसे उन्होंने कहा कि वो जो शख्स बैठा हुआ है ना उसका वीजा नहीं लगा और बड़ी आस लेकर आया है वो। मैं उसको कैसे बताऊं उसका वीजा नहीं लगा। मैंने पूरी कोशिश की
वीजा नहीं लगा उसका। अब कहने लगे, मैंने अपने अब्बा जी को कहा, जी आप ही बेहतर समझ सकते हैं, आप उसको कैसे बताएंगे वीजा नहीं लगा। कहने लगे, अच्छा ऐसा करो, उसको अंदर भेजो और बाहर से कुंडी लगा लो। अब कहने लगे, जब वो हुजरे में गया और बाहर से कहा कुंडी लगा लो, कहने लगे कोई 5-7 मिनट के बाद उस शख्स के चीखने की आवाज आई। जब चीखने की आवाज आई तो कहने लगे, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सके, हमने कुंडी खोल दी। अब देखिए वो कहते हैं सीन क्या है, मंजर क्या है कि मेरे अब्बा जी का सर अपने मुरीद के कदमों में है। और वो ये कह रहे हैं कि जो तूने चीख मारी है ये मुझे दे दे, मदीने तू चला जा, क्योंकि हुजूर को ये चीख बहुत पसंद है। वो अभी करेंगे तेरे गम हिजीर का मदावा, वो अभी करेंगे तेरे गम हिजर का मदावा, तड़पे दिले शकीस्ता जरा बेकरार हो जा। मैंने कहा था फिर क्या हुआ, कह लेंगे रात को चीफ मिनिस्टर हाउस से फोन आया कि उसका पासपोर्ट लेकर आए। उसका पासपोर्ट लेकर आए, उसका फिर वीजा लगा, फिर वो हजरत के साथ गया। तड़पे दिले शकीस्ता जरा बेकरार हो जा, बखुदा बखुदा बरस पड़ेंगे अभी मग़फ़िरत के बादल, बखुदा बरस पड़ेंगे अभी मग़फ़िरत के बादल, कभी अपनी कजरवी पर जरा शर्मसार हो जा, कभी अपनी कजरवी पर जरा शर्मसार हो जा। रिवायात में आता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत पड़ गया। अच्छा ये मैं गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूं कि ज्यादातर हमारे सुरवर्दी भाई बैठे हुए हैं और उनका ये इसरार होता है कि आप इस तरह की गुफ्तगू करें, तो मैं आप हजरात भी सुन रहे हैं और उनकी फरमाइश भी है। तो कहत पड़ गया और कहत ऐसा पड़ा कि जानवर मरने लगे, लोग भूख से तड़पने लगे, बारिश नहीं हो रही थी। कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, अब अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के कलीम हैं, अल्लाह से दरख्वास्त करें कि बारिश हो जाए ताकि ये खुश्क साली खत्म हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में कोई दूर पे जाके अर्ज किया। अल्लाह ने फरमाया जो भी उस वक्त का तरीका होगा, नमाज इस्तिस्का होगा, दुआ का तरीका होगा कि आप पूरी कौम को लेकर मैदान में जमा हो और दुआ करें, बारिश होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, पूरी कौम जमा हो गई, मैदान खचाखच भर गया, लाखों का इज्तिमा। दुआ के लिए हाथ उठाने लगे
तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आई कि मूसा इस हजारों के लाखों के मजमे में एक बंदा ऐसा है जो 70 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, उसको यहां से निकालो। वो जब निकलेगा तो बारिश होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पे ऐलान फरमा दिया कि वो बंदा निकल जाए। अब लोग एक दूसरे का मुंह रखने लगे कौन है वो। जब कुछ वक्त गुजर गया तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, कोई बंदा फिर नहीं उठा। तीसरी बार मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह मुझको ये बता रहा है कि इस मजमे में, इस लाखों के मजमे में वो बंदा बैठा हुआ है, तो वो अल्लाह मुझे उसका हुलिया भी बताएगा, वो जिसका नाम भी बताएगा, वो किस सफ में बैठा है मुझे ये भी बताएगा, फिर मैं उसको कान से पकड़ करके निकालूंगा। अब वो जो बंदा था ना, उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह 70 साल से मेरे ऐब छुपा रहा है, आज इस भरे मजमे में मुझे जलील करेगा। इतना कहना था, बारिश छम शुरू हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह ये क्या? अल्लाह ने फरमाया कि उसने ऐसी तौबा की, अब उसके तौबा के सदके में बारिश हो रही है। बखुदा बरस पड़ेंगे अभी मग़फ़िरत के बादल, बखुदा बरस पड़ेंगे अभी मग़फ़िरत के बादल। कभी अपनी कजरवी पर जरा शर्मसार हो जा। कभी अपनी कजरवी पर जरा शर्मसार हो जा। अच्छा, ये मैंने तजर्बा किया किबला हज़रत, कि वो बंदा कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ और वो बंदा जिसके दिल में पढ़ रहा हूं, और अगला जो शेर पढ़ रहा हूं उसको बड़ी तवज्जो के साथ सुने। मैंने इसीलिए तमहीद बांधी कि आपको अगले शेर का लुत्फ आए। वो किसी से नहीं डरता जिसके दिल शेर सलामी करेगा सर झुकाकर। कैसे? तुझे शेरी भी सलामी करे अपना सर झुका कर, मगर एक शर्त ये है सगे कुए यार हो जा।
हुजूर की गली का कुत्ता बन जा तो ये शेर भी झुककर सलामी करेगा। मगर एक शर्त ये है, सगे कुए यार हो जा। वो चली नसीम रहमत, वो खिले चमन में गुलचे। वो चली नसीम रहमत, वो खिले चमन में गुलचे। ए दिले रियाज तू भी गुल सद बहार हो जा। ए दिले रियाज तू भी गुल सद बहार हो जा। दिले रियाज तू भी गुल सद बहार हो